हेलो दोस्तों, आज मेरा 12th क्लास का वीडियो नंबर 9 है और इस वीडियो नंबर 9 में पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पूरा जानेंगे। पार्टनर ड्राइंग निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसका डेट निकालने में बहुत हालत खराब हो जाता है। आपको मैं सुंदर सा एक ट्रिक दूंगा, आराम से सारे डेट जो है आप आराम से जो है कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके स्टडीज। आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग पहले होता क्या है, फिर इसके बारे में मेथड पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन भी करेंगे टीएस अग्रवाल से, सब सही हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं ये ड्राइंग होता क्या है। ये ड्राइंग क्या है पहले समझे, फिर हम चीजों को जानेंगे। और भी बात समझना, ये बिजनेस है और ये पार्टनर है और पार्टनर इस बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, चला रहा है। मान लीजिए ये इसमें ए बी सी, ए का ना एक जरूरत हो गया, ए का क्या है, कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट है और ए फिर कहां से लाएगा पैसा। जब माने चलो ए बिजनेस कर रहा है और ए के पास में पैसा नहीं है और ए को क्या है, कोई इमरजेंसी आ गया या कोई भी कारण से क्या है, अपना पर्सनली यूज के लिए कुछ रुपया क्या है उसको लेना है, तो सबसे पहले वो बाहर से बंदे से नहीं मांगेगा। अगर मान चलिए ये एक साहूकार है जो क्या है पैसा को देता है, तो क्या ए इससे पैसा लेना पसंद करेगा, अपने बिजनेस से पसंद करेगा लेना? ऑब्वियसली है। ये थर्ड पार्टी से क्यों लेगा भाई, जब ऑलरेडी ये बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस से पैसा निकाल लेगा, अपना बिजनेस से पैसा ले लेगा, तीसरे आदमी को नहीं लेगा, इससे कोई मतलब नहीं लेगा पैसा। ये क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से क्या है कुछ पैसा निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, पैसा निकाल लेगा। और इस पैसा निकालना को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। यानी इसने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला, पैसा निकाल लिया। अरे पैसा नहीं निकाल लिया, मान चलिए इसमें क्या हो सकता है चलिए इसमें क्या निकाल लिया, कैश निकाला। ठीक है, कैश और काइंड, ठीक है ना। तो जैसे पर्सनल यूज के लिए निकाला, बिजनेस से निकाल लिया ए ने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या बिजनेस बोलेगा ठीक है पैसा तो तुम ले रहे हो ले लो, लेकिन साथ ही साथ हमें इस पर क्या चाहिए, हमें इस पर चाहिए इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए इस पर दोस्तों। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए तो अब समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा है, और फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि पार्टनर जैसे लिया इससे और पार्टनर क्या दे रहा है उसको, ये यहां से ये इसको दे रहा है पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खर्चा है, फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है। इतना बात आपको समझ में आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है। यानी जब कोई पार्टनर पैसा फॉर्म से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम कहेंगे क्या है, ये ड्रॉइंग है। और पर्सनल यूज के जैसे निकाल लेगा तो क्या है, फॉर्म उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब इंटरेस्ट लेगा तो लेगा, लेकिन कितने परसेंट लेगा, क्वेश्चन बोलेगा कितने परसेंट लेगा। क्वेश्चन में ये बात लिखा रहेगा कितने परसेंट, लेकिन सबसे बड़ा चक्कर खराब क्या है, कितने महीने के लिए लेगा, कितने मंथ, ये मंथ निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है, समझना। तो यहां पर देखना, ये पार्टनर है जो पैसा निकालता है, तो दो तरीके से पैसा निकाल सकता है बिजनेस से। बिजनेस से दो तरीके से पार्टनर पैसा निकाल सकता है। पहला है इरेगुलर ड्रॉइंग, यानी कि क्या है, इरेगुलर निकाल रहा है, रेगुलरली नहीं निकाल रहा है, इरेगुलर निकाल रहा है पैसा। यानी कि जब मन करता है साल में जब निकाल लेता है, जब मन किया तब साल में निकाल लिया, कोई टाइम नहीं है पैसा निकालने का। यानी इरेगुलर है, पैसा निकालने का उसके बाद टाइम ही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये साल के शुरू में निकालेगा या 3 महीने के शुरू में या 6 महीने के शुरू में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी निकाल देगा, साल के कभी भी। जैसे ही शुरुआत हुआ 1 अप्रैल से, तो ये क्या है, अप्रैल में भी ड्रॉइंग कर सकता है, मई में भी कर सकता है, मतलब कभी भी इरेगुलर, कभी भी वो ड्राइंग आराम से कर देगा। तो बच्चे जब अगर माने चलो इरेगुलर हो रहा है ड्राइंग, तो बच्चे इस केस में कोई डेट जो है कि कभी भी कोई भी डेट हो सकता, तो हम क्या है, इसको बनाने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। एक और है इसी में, एक प्रोडक्ट करो, नहीं तो एक और सिंपल मेथड है, तो हमें नहीं, प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है, इसको आप यूज करें। तो प्रोडक्ट मेथड क्या है, ये यूज करेगा। पहले हम प्रोडक्ट मेथड के बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नीचे। देखो दूसरा बात है, ये पार्टनर जो है बिजनेस से या इरेगुलर निकालना है या रेगुलर, इरेगुलर निकालेगा तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। इरेगुलर मतलब समझ आ गया, साल के कोई भी महीने के बीच में कभी भी निकाल लेगा वो, समझना। और अगर मान चलो रेगुलरली निकाल रहा है, तो रेगुलरली निकालने के लिए हमारे पास टोटल 13 कंडीशन है, 13 कंडीशन है। 13 कंडीशन आपको मैं हटवा दूंगा अभी इसी वीडियो में। तो रेगुलर मतलब क्या है, इसका कोई सीमित है कि हम क्या है,
महीना के शुरू में निकालेंगे, महीने के बीच में निकालेंगे, महीने के अंत में निकालेंगे। तो 3 महीने वाला होते हैं सब केस में करूंगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं फटाफट, ये जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूला क्या है। अगर प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, आइए प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला क्या है समझना ध्यान से। प्रोडक्ट मेथड से अगर बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, कहां से आएगा पता लग जाएगा, मल्टीपल जो आपके पास में रेट होगा वो रेट अपॉन में 100, मल्टीपल 1/12। यहां पर क्या है, 1 महीने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यहां पर इंटरेस्ट 1 महीने के निकलता है। अगर आपको मंथली में नहीं, अगर डेज में क्वेश्चन है तो आपको 1/36 आपको जो है कि 365 लेना पड़ेगा, 360 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्या है 365 लेना पड़ेगा पूरी साल का दिन, ये डेज है, ठीक है। तो ये तो कम आएगा लेकिन ज्यादातर ये आएगा, आपको याद रखना है। प्रोडक्ट मेथड में क्या लिखेंगे, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, रेट बटे में 100 गुना में 1/12, ये चीज बड़ा कम आता है, ठीक है ना। अगर डेज में होगा तो 1 में आपको 365 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। अब ये चीज फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला रहा, आप इसको लिख ले, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे जो आपको आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम इरेगुलर में हम जान गए कि प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे जबकि कोई डेट जब मन तब निकालेगा तब। अब देखिए रेगुलरली में हम क्या करेंगे, एवरेज, जब रेगुलर पीरियड से निकाल रहा है कि अगर मान लीजिए मंथली के शुरू में निकाल रहा है, बीच में निकाल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एवरेज पीरियड मेथड हम यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड हम यूज करेंगे। अब एवरेज पीरियड मेथड में हम टोटल केस करेंगे, टोटल केस पढ़ेंगे, 13 केस पढ़ते हैं। आइए समझते हैं एवरेज पीरियड मेथड के कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने क्या करेंगे, ड्रॉइंग टोटल ड्रॉइंग लेंगे, बट्टे में रेट गुने में रेट बट्टे में 100 गुना में पीरियड बट्टे में 12। बच्चे ये पीरियड क्या है, ये मंथ है, ये मंथ हम अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो पीरियड देखो फॉर्मूला एक ही है, घबरा मत जाना कि 13 का 13 फॉर्मूला होगा, केस है 13 लेकिन फॉर्मूला 13 नहीं है जी, यही है, बस हम इस पीरियड को ना चेंज करते रहते हैं। ये पीरियड 12 भी रहेगा, इस चीजों को ना चेंज करते रहेंगे। आइए समझते हैं। पहला नंबर 1 केस है मेरे पास, पहला केस है नंबर 1, बात समझिए, नो डेट इज गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई डेट गिवन नहीं है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं कोई डेट ही नहीं दे रखा, जब कोई डेट नहीं होगा, जब कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई भी डेट नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला तो वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग बटे रेट बटे 100 गुना में 6, यहाँ पर पीरियड था, वहां पर क्या है पीरियड है, पीरियड की जगह पे हमने 6 लिख दिया। यानी कहने का मतलब जब कोई डेट नहीं होगा तो आप 6 मंथ के ड्रॉइंग करेंगे। 6/12 क्यों? क्योंकि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, इसीलिए हमने 12 लिखा, यानी मंथ बटे 12, यानी ये डेज हो गया। यानी 6 मंथ के लिए हम क्या निकालेंगे, 6/12। जब कोई डेट नहीं होगा तो 6 महीने के लिए आपने ड्राइंग करना है। ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज रेट बटे में 100 गुना में पीरियड बटे में 12। तो पीरियड की जगह पे क्या हो गया 6। ये पहला समझ में आ गया। दूसरा बात समझना ध्यान से, अब क्या है, ये रेगुलर बेसिस पर निकल रहा है, तो अब क्या करेगा, एवरी मंथ, यानी हर एक मंथली पैसा निकाल रहा है। तो एवरी मंथ में 3 केस आपको जानना है। अगर एवरी मंथ होगा कि लिखा होगा एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट डेट, एवरी मंथ ऑफ मिडिल, एवरी मंथ ऑफ लास्ट डेट, यानी मतलब एवरी मंथ वो प्रत्येक महीने निकाल रहा है। अगर प्रत्येक महीने के शुरू में निकाल रहा है, समझना यार, जब कोई डेट नहीं गिवन है तो 6 महीने का निकाल देना। जब एवरी मंथ का शुरू में निकाला है, हर एक महीने के पहले तारीख को जब अमाउंट ड्रॉइंग करेगा तो आपको समझना क्या है, देखिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ये होता है गुना में रेट बटे 100, सबको पता है। अब ये 6.5 लिखा हुआ है तो आपको 6.5 महीने के लिए आपको ड्रॉइंग करना है। अभी आपको छोटा सा ट्रिक भी देंगे, आप समझना, पहले समझ लो, 6.5 महीने की ड्रॉइंग लगेगा। अगर मिडिल में होगा, बीच में होगा, तो बीच का 6 महीने का ड्रॉइंग होगा, यानी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग गुना में रेट बटे 100 गुना में 6/12। 12 क्यों? क्योंकि ये एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6/12। अगर लास्ट में एवरी मंथ ऑफ लास्ट डेट को निकालते हैं तो हमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकालना होगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग
सॉरी मल्टीपल, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग रेट बटे में 100 गुना में 5.5 बटे में 12, यानी ये 5.5 महीने का जो है कि हम इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग करेंगे। सुनो अब ट्रिक क्या है। अरे भाई साहब याद करने में तो हालत खराब हो जाएगा, अभी तो एवरी मंथ वाला है, फिर 3 मंथ आएगा, 6 मंथ आएगा, 9 मंथ आएगा, तो समझना आपको ट्रिक क्या याद करना है। यहाँ पर ट्रिक याद करना है आपको 9 मंथ वाला, सॉरी एवरी मंथ में आपको 12 ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? 12। ये कैसे हुआ ना, देखो ध्यान से। आपका ट्रिक कैसे हुआ, अगर शुरू वाला बात करें, देखो ट्रिक मैंने क्या बोला आपको, 12 जो है 12 प्लस में डैश अपॉन में 2 करेंगे, ये आपका क्या है ट्रिक रहेगा। सब में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो समझना। अब ये डेट निकालना बड़ा मुश्किल होगा, आप भूलभुला जाओगे कि यार एवरी मंथ के बीच में निकाला तो कौन सा कितने महीने निकालेंगे, लास्ट में तो कितने महीने, शुरू में है तो कितने महीने, बड़ा प्रॉब्लम। हाँ अगर कोई डेट नहीं तो 6 महीने आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप समझना जो ट्रिक है इसको याद करने का, मंथली कैसे, ये मंथ, बाकी सब तो एक ही है, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बटे में रेट बटे में 100 गुना में पीरियड बटे में 12। तो पीरियड जो है देखिए हम बता रहे हैं, अगर एवरी मंथ वाला केस होगा और शुरू में निकाला है तो आपको हम क्या बोले, ट्रिक क्या है 12। अब शुरू की बात है ना, तो 12 में आप 1 जोड़ देना, भाग मार देना 2 से, वही ना है। ट्रिक बटे में डैश, ट्रिक जो है 12 प्लस में डैश बटे में 2। तो अब ध्यान रखना, आपको इसमें ध्यान रखना है 12 में 1 जोड़ देना, शुरू में निकालना है तो 12 में 1 जोड़ देना और 2 से भाग मार देना, तो हो गया 13। काटेंगे तो कितना आएगा 6.5, हो तो गया। देखो यही 6.5 महीने निकालना था। इधर बात करें तो क्या करेंगे, अरे समझो इधर बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, ट्रिक मेरा क्या है 12 के 2 से भाग मार दो 6 आएगा। देखो 6 महीने का निकाला ना। लास्ट में तो यहां पर क्या किए हैं, 12 में 1 जोड़े हैं, तो यहां पर ट्रिक क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे, 2 से भाग मारेंगे, 11 बटे में 2 आ गया ना 5.5 महीने का आपको ड्राइंग करना है, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिक था। ट्रिक याद रखना, अगर एवरी मंथ हुआ तो 12 आपको याद करना है। अगर एवरी मंथ का शुरू में फर्स्ट डेट लिखा हुआ है तो 12 में आपने 1 जोड़ना है, 12 में 1 जोड़िए, 2 से भाग मारिए, आपका मंथ निकल जाएगा। बीच में निकाला है, मिडिल में निकाला है तो 12 को 2 से भाग मार दीजिए, 6, आपको 6 महीने का निकालना है। लास्ट में निकालना है तो 12 में से 1 माइनस कर दीजिए, 11 को 2 से डिवाइड करिएगा तब 5.5 महीने का आ गया, ठीक है। अगर मान कर चलिए तो इसमें भी एक और केस है। अब जो है एवरी मंथ के बाद हमने कहां पहुंचे, एवरी 3 मंथ हम क्वार्टरली बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में ना क्वार्टरली गिवन होगा, यानी एवरी क्वार्टर, यानी क्वार्टर कहने का मतलब क्या हुआ, 12 मंथ को हमने 4 भागों में बांट देते हैं, यानी 12 मंथ को हम 4 भागों में बांटेंगे तो 1 क्वार्टर निकलेगा, यानी 3 मंथ हो गए ना, 6 12, यानी एक चीजों को हम 4 भागों में बांट देंगे तो क्या है क्वार्टर निकल जाएगा। यानी 1 महीने में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। 1 महीने कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर, यानी क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ। आप समझो अभी हम क्या बोले हैं, बस अमाउंट तो मिटा दिए ना। अब समझना इसका भी ट्रिक है, क्या करना है, 12 में 3 जोड़ना घटाना, 12 में 3 जोड़ना घटाना, भाग 2 से मारना, ठीक है, भाग 2 से मारना। देखो ध्यान से, यहां पर 7.5 महीने के निकालेंगे, 6 महीने 5.5, चलिए ठीक है। आप समझना जब हमको क्वार्टर में यानी एवरी मंथ एवरी क्वार्टर यानी कि शुरू में निकाल रहा है, हर एक 3 महीने को शुरू में अगर निकाल रहा है तो आपने क्या करना है, 12 में 3 जोड़ दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, तो 12 3 15, तो 15 को 2 से भाग मारोगे तो हो गया ना 7.5 महीने का निकल गया। तो ये आपका ट्रिक याद रखना है। तो 3 महीने में आपको क्या याद रखना है, 12 में 3 जोड़ना है, शुरू में होगा जोड़ेंगे, लास्ट में होगा घटाएंगे, बीच में होगा न जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 2 से भाग मार देंगे, बीच में है ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 2 से भाग मारेंगे, 6 महीने का निकल गया। लास्ट में है 12 में से 3 घटा दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, 9 हो गया ना, 9 को 2 से करेगा तो क्या आएगा, आगे ना 4.5 महीना, बड़ा इजी है। अगर आप 3 मंथ वाला होगा, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन में पढ़ देना। अगर क्वार्टरली में लिखा होगा फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट डेट लिखा होगा तो फर्स्ट डेट वाला, अगर शुरू में निकाला है, फर्स्ट डेट को निकाला है एवरी क्वार्टर में, तो आपको क्या करना है, 12 में 3 जोड़ना है, 2 से भाग मार देना, शुरू में ना जोड़ना ना घटाना, 2 से भाग मारना, लास्ट में 12 में से 3 घटा दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, आपका मंथली निकल जाएगा कितने मंथ को जो है हमें निकालना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब मेरे पास आ गया एवरी 6 मंथ। अगर हर एक 6 मंथ में अगर ड्राइंग हुआ है तो 6 मंथ या तो शुरू में निकला होगा या बीच में निकला होगा या तो अंतिम में निकला होगा। तो देखो अगर शुरू में निकला होगा तो 3.5 महीने का आपको इंटरेस्ट ड्राइंग लगाना है, बीच में होगा तो 3 महीने और लास्ट में होगा तो 2.5 महीने। मजा नहीं आया, याद कैसे करेंगे, ट्रिक फिर से, ट्रिक आपको याद रखना, 6 महीने में आपको 6 ही ट्रिक याद करना है, 6 महीने में 6 याद रखिए। अगर शुरू में 6 में प्लस करेंगे माइनस करेंगे 1, भाग मारेंगे 2 से,
ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखो हमने 3.5 कैसे किया, देखिए अगर हर एक 6 महीने है तो आपको ट्रिक क्या है, 6 शुरू में है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग मार देंगे और 7 यानी कि 3.5 महीने के निकल गए। बीच में है जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 6 के 2 से भाग मार देंगे 3। लास्ट में है तो 6 है, 6 में से आपको 1 माइनस करिए, 5 आया, 5 के 2 से भाग मार दीजिए, 2.5 आ गया, ठीक है ना। तो ये दिक्कत नहीं होगा। 6 मंथ में होगा, अगर शुरू में निकालना होगा, 6 मंथ का शुरू में निकालना है आपको, तो आप 6 में से 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, आपको आ गया 3.5 महीने। बीच में है तो कुछ नहीं, ना जोड़ना ना घटाना, 6 को 2 से भाग मार दीजिए, 3 महीने। लास्ट में है तो आपको पता है 1 घटाना पड़ेगा, 6 - 1 और 2 को भाग मार देंगे तो हो गया मेरे पास 5.5 महीने का निकल गया, ठीक है। तो आपको ट्रिक बड़े अच्छे से याद रखिए, जब कोई डेट गिवन नहीं होगा, जब कोई डेट नहीं गिवन होगा, बाकी तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग गुना में रेट बटे में 100 गुना में पीरियड बटे में 12। तो पीरियड के लिए सारा झंझट हो रहा है। अगर कोई डेट गिवन नहीं होगा तो 6 महीने के निकाल लेना। डेट गिवन है, अगर हर एक महीने निकाला है शुरू, हर एक महीने में, तो आपको ट्रिक क्या है, 12 हर एक महीने को शुरू में निकाला है तो 12 में 1 जोड़िए, 2 से भाग मारिए, मंथ निकल जाएगा। 12 के बीच में है यानी हर एक महीने के बीच में है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना था, उसमें न जोड़ना न घटाना, भाग मार दीजिए, 6 महीने का निकल जाएगा। लास्ट में होगा तो 12 में से 1 घटा दीजिए, माइनस हो गया, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 3 महीने तो बस 12 में 3 जोड़ना, 3 घटाना, न जोड़ना घटाना। 6 मंथ में आपको 6 में 1 जोड़ना, 1 घटाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं एवरी 9 मंथ, एवरी 9 मंथ। अब एवरी 9 मंथ है यानी क्या होगा, फिर एवरी 9 मंथ में 3 केस, या तो शुरू में एवरी 9 मंथ, या मिडिल, या लास्ट, 3 केस है। तो तीनों केस में क्या है समझना, फॉर्मूला तो सबका वही है। इसमें हम निकालेंगे 5 महीने के शुरू में, 5 महीने के बीच में होगा तो 4.5 और लास्ट में होगा तो 4। मजा नहीं आया, ट्रिक बताओ। ट्रिक क्या है, 9। आपको ट्रिक 9 याद करना है, +1 करोगे और भाग मारोगे 2 से, ठीक है ना। देखिए आइए ट्रिक क्या है समझना, आपको पता है। अब ट्रिक में 9 है तो शुरू है तो 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग मारेंगे, हो गया ना 10, 10 को 2 से भाग मार देंगे, 5 आएगा, ठीक है, हो गया। आपको ट्रिक याद रखना है। और इधर करे बात तो फिर क्या हो गया, मिडिल है तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 9 है 2 से भाग मार देंगे 4.5, और लास्ट है तो आपको 9 में से 1 माइनस करिए और 2 से भाग मार दीजिए, आगे आपको 8/2 इनकी 4, ठीक है ना। तो ये चीज आपका जो है, आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गारंटी देते हैं आपको, ऐसे रट गया होगा, कितने महीने के कैसे कैसे निकलेगा, आराम से आप निकाल दोगे। और फिर से कोई दिक्कत है तो हम आपको, आप मुझे कॉल करिए, हम आपको नंबर देते हैं, इस पर कॉल करिए, एक बार हम फिर से गो थ्रो करके आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का जो है कि क्या स्थिति है। आपको हम उस वक्त हम मोबाइल पर भी बोलेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। टीएस अग्रवाल से क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप आंख बंद करके बनाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको डेट याद रहना चाहिए कि कितने महीने के हम निकालेंगे। बाकी तो आपका फॉर्मूला भी सही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एवरेज पीरियड की बात करें तो फॉर्मूला होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है मल्टीपल कर देंगे रेट बटे में 100 गुना में जो महीने वाला दे रखा होगा, महीने जो महीने के हिसाब से बटे 12 यानी पीरियड अपन में 12 पीरियड आप कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। जो केस था हो गया, यानी 3 केस आपके हो गए 1 महीने वाला में, 3 केस हो गए 3 महीने वाला में, 6 हो गया, 3 केस हो गए आपको 6 महीने में, 9, 3 केस आपके हो गए 9 मंथ में 12, और 1 केस ये रहा नो डेट इज गिवन तो 6 मंथ का। तो टोटल हमने बताया आपको 13 कंडीशन होते हैं, 13 कंडीशन में आपको बता दिया हूं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, आइए टीएस अग्रवाल से क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आपके टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 29। मेरे पास जो एडिशन है 2018 है, आपके कोई भी एडिशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जो है कि क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे, आगे पीछे रहता है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम मोहन 2 पार्टनर है, उसका जो उसने निकाला है बिजनेस से 1,20,000 और 80,000 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है। व्हाट इज अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, दोनों ने कितने कितने रुपए जो है कि इंटरेस्ट जो है कि देगा। आइए देखिए, अब इसने क्या बोला है कि निकाला हुआ है ना, तो यानी इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीपल जो रेट होगा, रेट बटे में 100 गुना में पीरियड अपॉन में 12। पीरियड के लिए पता है कितना केस बताएं, और ट्रिक है सबको, ट्रिक तो कर ही लिया है। आइए हम करते हैं इससे कैलकुलेट, ठीक है। तो बात करते हैं, जो राम है मोहन है, लिखेंगे इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ, पहला कौन पार्टनर है, पहला राम है, तो राम इज इक्वल टू, राम ने कितना रुपया ड्राइंग करा है, राम जो है 1,20,000 रुपया जो है कि ड्राइंग करा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 1,20,000 रुपया। आगे बोला है रेट बट्टे में 100, तो रेट कितने परसेंट है 6%, तो 6 बट्टे में 100 गुना में पीरियड बट्टे में 12। क्या इसमें कोई दे रखा है पीरियड, कोई बोला है कितने मंथ का निकालना है, कुछ बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, नो पीरियड इज गिवन हियर, कोई पीरियड यहाँ पे नहीं दे रखा है। तब हम आपको पहले कंडीशन बताए थे, जब कोई इंटरेस्ट ड्राइंग का कोई भी डेट ना हो तो आप 6 मंथ को क्या है निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, 6 का 2 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 का टेबल 3 बार पढ़ो, 3600 रुपीज का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसी प्रकार के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, क्या नाम क्या उसका, मोहन, मोहन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इसने कितना रुपया ड्राइंग करा है 80,000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या इतना है 80,000 मल्टीपल रेट बट्टे में 100, तो रेट कितना है मेरे पास 6% निकालना है, ठीक है 6% बट्टे में 100, कितना पीरियड के लिए, नो डेट इज गिवन, तो क्या करेंगे 6 महीने के लिए हम निकाल देंगे, 2 3 बार में खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2400, ठीक है जी। तो ये मेरा दोनों का अमाउंट आ गया ड्राइंग का। आइए क्वेश्चन नंबर टीएस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते एक बार। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रो रेगुलरली 4,000 रुपीज निकालना है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी 6 मंथ का है, शुरू में ही निकाल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बस हो गया 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5% क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ठीक है जी। आइए समझिए, सबसे पहले कितना रुपया उसने निकाला है, 4,000 रुपया निकाल रहा है, यानी कि एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ वो निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन ये शुरू में निकाल रहा है, किस में निकाल रहा है समझिएगा एक बार ध्यान से, और ये शुरू में निकाल रहा है एवरी मंथ, यानी कि स्टार्टिंग में इसने निकाल रहा, आप समझना। तब इसका इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। तब 6 मंथ है तो आप समझना टोटल ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग जो 4,000 रुपया उसने निकाला है, और क्या है एवरी 6 मंथ, यानी कि 24,000 उसने निकाला होगा, कितने 24,000। अगर आप मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट बटे 100 पीरियड बटे 12। तो मेरे पास कितने अमाउंट है 24,000 मल्टीपल रेट कितने परसेंट है, रेट मेरे पास दे रखा है 5%, तो 5/100 पीरियड। देखिए हर एक 6 मंथ के शुरू में निकालता है, तो क्या रूल क्या था, ट्रिक क्या था, 6 + 1/2, यानी कि हो गया 3.5 मंथ के लिए हम निकालेंगे, 3.5/12 ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप काटिए, इसको खत्म करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। पूरा कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको जो है 350 आपको आ जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है जी। तो ये ही क्वेश्चन था मेरे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं टीएस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर अशोक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ईयर एंड 31 मार्च 18, ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। 3 केस दे रखा है यहाँ पर, तीनों केस को पढ़ते हैं फिर समझेंगे कैसे कैसे क्या बोला है इसने। बोला है इफ द विड्रो 7,500 इज द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर वाला केस है, बिगिनिंग एट ड्यूरिंग मिडिल, तीनों केस में तीनों है, ये क्वार्टर में 3 हमने पढ़ा, तीनों के तीनों है। तो इसको हम देखते हैं, पहले समझते हैं कैसे हुआ है। सबसे पहले जो अमाउंट ड्राइंग किया है, जो अमाउंट किया है ड्राइंग, फॉर्मूला तो आपको यही रहेगा डॉट बड़ी। तो टोटल ड्राइंग कितना किया, टोटल ड्राइंग कितना किया, यानी ये अमाउंट दे रखा है इसमें
7,500 मल्टीपल में। अब हमको बताए थे आपको कि एक क्वार्टर में, यानी कि 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, क्योंकि इसमें एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो हो गया ना, 4 3 12। तो यानी इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि 12 मंथ में जो है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीपल कर दीजिए 30,000 आएगा। ठीक है, तो जो भी ड्राइंग आप निकलेगा आप 30,000 पर निकलेगा। अब इसका रेट क्या गिवन है? रेट यहां पर दे रखा है 10%, 10% पर एनम। ठीक है जी। आइए केस नंबर 1 के बात करते हैं। केस नंबर 1 में बोला है कि जो निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, शुरू में ही निकाल रहा है। तो शुरू में ही निकाल रहा है तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला तो सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट बटे में 100, पीरियड बटे में 12। तो आइए टोटल अमाउंट कितने हैं इसके पास में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितने हैं? 30,000 मल्टीपल रेट कितने है? रेट यहां देखिए, रेट अपॉन में 100, तो रेट मेरे पास है 10%, 10 बटे में 100। तो अब क्वार्टर वाले केस में हम क्या बताए थे? 12 में 3 प्लस करिए तो क्या आ जाएगा? अपॉन में 2, 15 बटे में 2, यानी कि 7.5 महीने के आपने निकालना पड़ेगा। कितने महीने का? 7.5 महीने के आपका ड्राइंग होगा। 1 0 1 खत्म, 1 0 0 0 खत्म। अब इसको काट लीजिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 1875 आएगा। ठीक है, तब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो कैसे निकालेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000 है। ठीक है, मल्टीपल रेट 10% है, तो 10 बट्टे में 100 गुना में पीरियड कितने होगा? देखिए एंड में निकाला है ना, तो एंड में क्या करोगे आप? यानी आपका ट्रिक में कैसे देखेंगे तो 12 में माइनस कर दीजिए 3। ठीक है, तो कितना आएगा? 9, यानी 4.5 महीने का आपको निकलेगा बट्टे में 12। जब इसको काटोगे तो आपको आएगा 1125। ठीक है, थर्ड कंडीशन है मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो कोई बात नहीं है, मिडिल है तो 30,000 गुना में 100, और न जोड़ेंगे ना घटाएंगे, भाग मार देंगे तो 6 बट्टे में 12, 2 आ गया, 5 ये खत्म, 1500 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 34। आपके बुक टीएस गरवाल से पेज नंबर है मेरे पास 1.84। ठीक है, एडिशन 2018 है, आप देख लेना, आगे पीछे होगा सब में मिल ही जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कनिका गौतम आर पार्टनर डूइंग आर क्लीनिंग बिजनेस लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट और दे रखा है यहाँ पे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, कैपिटल है दोनों का है, जो है रहने दीजिए। उसके बाद इसने बोला है, इसने जो अमाउंट निकाला है, ठीक है ना, जो कनिका विड्रॉल करी है वो अलग अलग डेटों पर करी हुई है। तो ये देखो, कोई ये चीज इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि हाँ मतलब कि इस 9 मंथ 3 मंथ या फर्स्ट मंथ की एवरेज, ऐसा कुछ नहीं, यानी ये इरेगुलर है, ये क्या है? इरेगुलर ही है। आप आराम से, क्या है, ये लगातार नहीं, रेगुलर नहीं निकाला है, इरेगुलर ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसके लिए बच्चे हम बताए थे अगर इरेगुलर होगा तो उसमें क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट मेथड से हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रोडक्ट मेथड की यूज करके हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। 2 पार्टनर है यहाँ पर, एक कनिका है और एक गौतम है। तो हम पहले हम कनिका का इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग फाइंड करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो उस इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालने से पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से पहले हम क्या करेंगे? इसका जो है रफ होगा, पहले अमाउंट निकालने के बाद हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका बाय प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मेथड लगना है, एक सिंपल मेथड होता है, हम प्रोडक्ट मेथड से हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से, जो कनिका है 1 अप्रैल को अमाउंट निकाली है 10,000 रुपये। ठीक है, मंथ बाद में कैलकुलेट करते हैं। फिर 1 जून को जो है निकाली है 9,000 रुपीज। उसके बाद 1 नवंबर को उसने निकाली है 14,000। उसके बाद 1 दिसंबर में निकाली है 5,000। ठीक है ना, चलिए उसके बाद समझना। अब मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इस चीजों को समझना है। मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इसको देखते हैं।
तो हमने जैसे जैसे कैलकुलेट किया था सारा लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, और अलग अलग डेटों पर इसने अलग अलग अमाउंट निकाल रखा है ना, तो समझना। अब हम मंथ कैलकुलेट करना सिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो मंथ एंड होता है 31 मार्च को, है ना। तो अब समझना 1 अप्रैल से 31 मार्च जाना है, तो कितने मंथ हो गए, 12 महीने। 1 जून से लेकर 31 दिसंबर जाइए, अप्रैल मई जून, यानी 10 महीने। नवंबर 1 नवंबर से 31 मार्च, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने। दिसंबर से जाना है 31 मार्च तक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। ये 4 महीने जो है कि हमारे पास आ गए, ठीक है। अब समझना प्रोडक्ट क्या करना है, यानी अमाउंट और ये दोनों को मल्टीपल, अमाउंट मंथ को करो मल्टीपल और आप उसको लिखिए। चलिए आइए, तो इसको करेंगे तो 1,20,000 होगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 90,000 होगा, ठीक है। और इसको करते हैं 70,000 होगा, और इसको करेंगे तो 20,000 होगा, ठीक है। अब नहीं निकाला है, हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इस सबको कर दीजिए टोटल, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,20,000, 3 लाख आएगा। कितना आया इसका सम ऑफ प्रोडक्ट, 3 लाख रुपया आ गया। आइए अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला लगा के निकालने का। देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका, देखना ध्यान से। तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज किए हुए हैं, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था इन टोटल प्रोडक्ट मल्टीपल रेट अपॉन में 100 मल्टीपल 1 अपॉन में 12। हमको बताया था आपको एक महीने के यहां पे हम निकालते हैं 1 अपॉन में 12 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो टोटल प्रोडक्ट में हमारे पास कितना अमाउंट है, 3 लाख। रेट क्या है मेरे पास, 6%। रेट कितने हैं, 6% है क्या, 6, चल ठीक है ठीक है ठीक। रेट 6% है। आइए तो 6 बट्टे में 100 गुना में 1 बट्टे में 12, एक महीने के लिए यहां पे निकाल दिया, ठीक है ना। आइए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 और इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 गुना 30। चलो यानी 1,500 रुपया कैसे आ गया, कनिका का अमाउंट 1,500 रुपया आ गया। अब इसी प्रकार से आपको गौतम को कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं गौतम का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, गौतम विड्रॉल 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। देखिए इसमें इसने गौतम में अलग केस है, गौतम में जो केस है वो अलग केस हमें दिख रहा है, ये ऐसे निकाल लिया, ये क्वार्टरली हो गया, यानी कि ये 1 साल में 4 बार निकाल लिया तो क्वार्टरली हो गया। तो करते हैं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ, कौन है, गौतम। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान समझना। पहले बात, पहले ये निकाल कैसे कैसे लिया है, इसने निकाला है, अलग अलग डेट दे रखा है, यानी कहने का मतलब क्या है, 15,000 रुपये तो इसने निकाला है, लेकिन अप्रैल पहले तारीख को, अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी, और पहले तारीख का है तो फर्स्ट डेट हो गया, यानी क्वार्टर का फर्स्ट डेट हो गया ये। तो समझना ध्यान से, तो क्या 15,000 रुपये इसने निकाला तो है, लेकिन अलग अलग 4 महीने में, तो क्वार्टरली है ये, 15 का 60,000 रुपीज इसने निकाला होगा। लेकिन हम जानते हैं ये क्वार्टरली का केस है, तो क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज इक्वल मल्टीपल रेट बटे में 100 गुना में पीरियड कितने महीने का होगा। देखो क्वार्टरली है, क्वार्टरली का शुरू में ही निकाला है, तो ट्रिक क्या था, 3 जोड़ दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, 15, 7.5 आएगा।
यानी कि 7.5 महीने का जो है कि हम इसका निकालेंगे। ठीक है, यही बोला है।